जानकारी से आपको रूबरू करवा देते हैं। आरपीएस दिव्या मित्तल निलंबित की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिव्या मित्तल को निलंबित कर दिया गया है। पहले घूस कांड में नाम आया, ट्रैप किया गया एसीबी के द्वारा और अब दिव्या मित्तल को निलंबित किया गया है। 2 करोड़ की घूस मामले में निलंबित हुई है दिव्या मित्तल। दिव्या मित्तल जिनको 3 दिन की रिमांड पर न्यायालय ने पूछताछ के लिए एसीबी को दिया और एसीबी ने तमाम पूछताछ शुरू कर दी। 20 तारीख तक के लिए ये रिमांड मांगी गई थी। अब दिव्या मित्तल जिन्होंने कई खुलासे किए हैं और कल जैसा कि बताया गया था कि अन्ना सागर झील जहां पर मोबाइल बैग जिसमें बहुत सारे कागजात थे उनको फेंका गया और अब दिव्या मित्तल को निलंबित किया गया है। और सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, क्या कुछ जानकारी? गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं मेघा, और गृह विभाग ने अपने आदेशों में कहा है क्योंकि दिव्या मित्तल को न्यायिक अभिरक्षा में 48 घंटे से अधिक का समय हो गया है और ये नियम है राज्य सरकार के कि अगर किसी अधिकारी को 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाता है तो उसको निलंबित किया जाता है। और इसी कड़ी में राज्य सरकार के गृह विभाग ने दिव्या मित्तल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। दिव्या मित्तल अभी अजमेर में एडिशनल एसपी थी एसओजी में, और निलंबन काल में जो उनका मुख्यालय है वो रखा गया है पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर। तो इन आदेशों का इंतजार था क्योंकि एक प्रोसेस है, अगर 48 घंटे तक किसी अधिकारी को न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाता है तो उसको निलंबित करना ही होता है। लेकिन अभी तक एसीबी की जांच पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि एसीबी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि अभी 3 दिन की रिमांड पर है दिव्या, तो उस रिमांड में जो उनसे पूछताछ हो रही है क्या कुछ नए इनपुट एसीबी को मिले हैं, क्योंकि शुरू में ये बहुत जोर शोर से बात आई थी कि दिव्या ने कहा था कि वो घूस मांग रही थी, मुझे ऊपर वाले को देना होता है और ऊपर से सब कुछ होता है। तो कौन वो ऊपर के अधिकारी थे दिव्या से ऊपर जिनके लिए अगर ये सही है कि उन्होंने पैसे मांगे, तो कौन वो लोग थे? क्या एसीबी वहां तक पहुंच पाएगी तो किस तरीके से नामों का खुलासा होगा, उस पर अब सबकी नजरें टिकी हुई है। लेकिन ये सही है कि बीते 2-3 दिन से दिव्या लगातार चर्चाओं में है और इसी कड़ी में आज उनके आदेश जारी हुए हैं कि उनको राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। मेगा ठीक है। और अब अगर पूछताछ की बात करें तो पूछताछ में शिवेंद्र कुछ सामने आया है? देखिए, क्योंकि अभी जो पूछताछ है वो अंडर प्रोसेस है, 3 दिन का उनका रिमांड है, तो जब उनका रिमांड पूरा होगा उसके बाद ये देखना होगा कि क्या एसीबी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या किसी और तरीके से बताते हैं कि दिव्या मित्तल इस घूसकांड में क्या सिर्फ उनकी अकेले की भूमिका थी या किसी बड़े अधिकारी के इशारे पर वो इन पैसों की डिमांड कर रही थी। क्योंकि अधिकतर लोगों का यही कहना है मेगा कि जो अमाउंट जिस तरीके से मांगा जा रहा था उसमें हो सकता है कि कोई और भी अधिकारी जो दिव्या मित्तल से अपर लेवल के हैं वो शामिल हो सकते हैं। तो रिमांड अवधि जब खत्म होगी तब पता चलेगा कि पूछताछ में एसीबी को क्या मिला है। ठीक है शिवेंद्र, इसी से जुड़ा हुआ सवाल था क्योंकि देखिए उच्च अधिकारियों को लेकर उन्होंने पहले दिन ही कहा कि ये सिर्फ मेरे तक में ही होती है, तो अब ऐसे में क्या, क्योंकि कल भी अन्ना सागर झील में भी सर्च किया गया था, तो अब क्या उच्च अधिकारियों को लेकर भी लगातार पूछताछ हो रही है या किसी तरह से कोई नाम सामने आ रहे हैं? देखिए, कोशिश तो कर रही होगी एसीबी, कोशिश तो पूरी होगी उनकी कि इसकी तह तक वो जाए। क्या दिव्या ने इतना साहस कैसे जुटाया कि वो किसी दवा व्यापारी के साथ इतनी बड़ी रकम रिश्वतखोरी के लिए 2 करोड़ रुपए मांगती है, पहला। दूसरा ये कि जो पूरा एसओजी में कार्यकाल रहा है दिव्या मित्तल का, क्योंकि अभी कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं है दिव्या मित्तल की, वो बतौर डिप्टी एसपी भर्ती हुई थी, बाद में एडिशनल एसपी बन गई। लेकिन कहा जाता है कि उदयपुर में उनका रिसोर्ट है, कई जगह उनकी प्रॉपर्टी है, चिड़ावा जहाँ की रहने वाली है वहां भी उनकी काफी प्रॉपर्टी है। तो इन सभी पहलुओं पर एसीबी जांच कर रही है बेटा, और ये तय है कि अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन हुआ, अगर बिल्कुल सही तरीके से कड़ी मिलाई गई तो दिव्या मित्तल प्रकरण में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र पूरी जानकारी के लिए। तो आरपीएस दिव्या मित्तल को निलंबित किया गया है और ये इस वक्त की बड़ी खबर हो जाती है क्योंकि जिस तरह घूस कांड में उनको पकड़ा गया है